प्रणाम करता हूँ। और मैं ऋषभ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ का जिलाध्यक्ष और आप सभी का अभिवादन करता हूँ। और आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने माननीय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी से मांग की हुई थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है वो कृषि स्नातक और कृषि परास्नातक की पढ़ाई होनी चाहिए। और माननीय कुलपति महोदय जी ने हमारे इस मांग को मान लिया है और उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत दे दी है अनुमति कृषि स्नातक कृषि परास्नातक की पढ़ाई करने के लिए। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। हम सभी कृषि के छात्र हैं, जैसे कि हम लोग जो है दूर दूर हमको जाना पड़ता है अच्छी उच्च गुणवत्ता युक्त पढ़ाई हेतु। तो अब पूर्वांचल में हम लोग के गोरखपुर हब है पूर्वांचल का, तो यहाँ बन जाने की वजह से एग्रीकल्चर की पढ़ाई शुरू हो जाने की वजह से अभी तक 2 महाविद्यालयों में तो होता था, बड़हलगंज में और बीआरडी में, लेकिन अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर शुरू हो जा रहा है तो उससे हम सभी को बहुत लाभ होगा। और मैं माननीय कुलपति महोदय जी का आभार ज्ञापित करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप सभी को भी मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप सभी कृषि के ही छात्र हैं, कृषि के छात्र हैं और आप सभी की भी यही कामना थी। आज हमारी ये कामना साकार हुई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृषि का इस समय कितना तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, कृषि पढ़ने के लिए लोग कितने लालायित हो रहे हैं। जो आज के पूर्व काल में जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स मतलब बनने के लिए लोग लालायित होते थे कि हमको जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, हमको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। तो मैं बता दूं कि इंजीनियर पहले होता था कि एक गांव में एक इंजीनियर का घर होता था, लेकिन आज के समय में ऐसा ट्रेंड है कि आज जिस गांव में निकल जाइए हर गांव में हर घर ही में इंजीनियर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले आपको नहीं मिलेंगे हर गांव में। ठीक है, तो आज के समय में इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है एग्रीकल्चर के बढ़ते हुए ट्रेंड का। और आज के समय में एग्रीकल्चर से रिलेटेड अब तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक अलग से विभाग बन गया है कृषि के अंतर्गत, जिसमें भर्तियां निकाली गई हैं। इस बार 500 से अधिक पोस्टें आई हुई हैं कृषि के अंतर्गत। तो वो भर्तियां जो हैं वो एग्रीकल्चर कृषि का एक अलग से विभाग बन गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। मेरे आदरणीय गुरुदेव भी हैं उसमें इस समय, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भी हैं, डॉक्टर श्री हरेश प्रताप सिंह जी। तो मैं आप सभी भी अच्छे से तैयारी करें। हर वर्ष भर्तियां आती रहेंगी और हर वर्ष जो है 500-600 पोस्टें आना एग्रीकल्चर वालों के लिए, और इसी वर्ष से ये शुरू हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जो थे वो अभी हम देखें यूपीपीसीएस में कितनी वैकेंसी आई है, मात्र 400 कुछ वैकेंसियां आई हैं, लेकिन कृषि विभाग के अंतर्गत 500 से ज़्यादा वैकेंसियां आना ये यूपीपीसीएस में ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है और आप सभी अच्छे से इसकी तैयारी करें, आगे बढ़ें, बहुत स्कोप है। जैसा कि हम सभी इस समय एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के तहत नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है हमारा गोरखपुर में। इसके अंतर्गत हम एग्री बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं। एग्री क्लिनिक की जो शिक्षा गवर्नमेंट इस समय पूरे भारत में 500 ऐसे सेंटर चल रहे हैं जिन पे एग्री बिजनेस की पढ़ाई हो रही है, और एक से एक गुणवत्तापूर्ण सेंटर है, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर सेंटर जो है हमारा इसका 8वां स्थान है, पूरे भारत में 8वां स्थान है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की गुणवत्ता के कारण ही इसका 8वां स्थान है। यहाँ के जो समर्पित शिक्षक जो हैं उनके कारण यहाँ का 8वां स्थान है। कितनी वो कर्तव्य निष्ठा के साथ हम सभी को पढ़ाते हैं, इस कारण यहाँ का 8वां स्थान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा ये सेंटर जो है प्रथम स्थान भी हासिल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सभी का ये उद्देश्य है, यहाँ से हम पढ़ने के बाद से आगे जाके एग्री बिजनेस के माध्यम से अपना अपना बिजनेस स्थापित करेंगे, क्योंकि आज के समय में नौकरियां सरकार कितनी देगी, सरकार के पास कितनी नौकरियां हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, 135 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश हो गया है भारत। तो आज के समय में कितनी सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। तो एक ही उपाय हमारे पास बचता है व्यवसाय का, और व्यवसाय के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और रोजगार तो हम अपने आप को तो हमें प्रॉफिट हो ही रहा है, लेकिन हम अन्य हजारों लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं
जिन्होंने आज के समय में मैं यही महाराजगंज की बात करूं, अभी दैनिक जागरण पेपर में निकला हुआ था कुछ दिन पहले, वहां के एक सिंह साहब हैं, उन्होंने अपनी वो वन विभाग में थे, वन विभाग में रेंजर की पोस्ट पे थे, लेकिन उन्होंने रेंजर की पोस्ट छोड़ के आके उन्होंने बिजनेस में अपना यहाँ पे भी केला ओला का उन्होंने उत्पादन शुरू किया और 1 हेक्टेयर में उन्होंने उत्पादन शुरू किया और आज के समय में वो लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने रोजगार दे रखा है। तो ये है एग्रीकल्चर बिजनेस का महत्व। एग्रीकल्चर बिजनेस के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे नाना जी वन विभाग में रेंजर रहे हैं और वो सेवानिवृत्त रहे हैं वन विभाग से, रेंजर श्री हरिहर सिंह जी। तो उन्होंने खुद, मैं अक्सर उनके पास बैठता हूं तो नाना जी हमारे कहते हैं कि हम थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, लेकिन बहुत उस समय तो तनख्वाह बहुत कम थी और ये सारी बहुत चीज़ें कम थी जो फैसिलिटीज मिलती थी। आज के समय में तो बहुत फैसिलिटी है, लेकिन वो कहते हैं अगर हम, उनके कई सारे साथी लोग थे जो है वो लोग बिजनेस के माध्यम से कर करके आज बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहे हैं और कई पीढ़ियों का अपने भविष्य सुरक्षित रख रहे हैं। तो मेरे नाना जी यही बात कहते हैं कि उन्होंने, वो तो वन विभाग में रेंजर रहे, लेकिन मामा जी का मेरे कोई मतलब उनका कोई भविष्य सिक्योर उसमें नहीं हुआ, ठीक है। अब उनको तो सिक्योर है नहीं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, तो ऐसा ही हम लोगों के भी साथ है, ठीक है। और इस समय मेरे मामा जी मतलब इस समय राजनीति में है, राजनीति में भी प्रयासरत है आगे जीतने के लिए। इस बार वो अपने ग्राम धौरहरा से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें भी उनको इस बार पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। तो मेरा यही है कि किसी को भी, किसी के पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका पुत्र भी सरकारी नौकरी पाएगा। उसको अपना जीवन यापन करने के लिए बिजनेस बहुत बड़ा अवसर देता है और बिजनेस के माध्यम से वो अपने तो रोजगार उत्पन्न करेगा ही, तमाम सारे लोगों को रोजगार देगा। तो यही आप सबके लिए मेरी शुभकामना है। आप सभी एग्री बिजनेस के माध्यम से इतने अच्छे शिक्षक मिले हैं, इन सबसे शिक्षा लेते हुए आगे बढ़िए और अपने जीवन में तरक्की करिए और आप सभी तरक्की करिए, बस यही प्रार्थना है। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।